हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो निफ्टी को हम कल किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लास्ट हाफ एन आवर से 1 आवर के बीच में जो है ये एक शार्प मूव आया है। ठीक है, तो ये जो है एक प्राइस इम्बैलेंस क्रिएट हो गया है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर यूजुअली क्या होता है कि प्राइस एक स्ट्रक्चर बनाता है। जैसे अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये एक ट्रेंड लाइन का फॉलो कर रहा था प्राइस, और यहाँ पर ब्रेकडाउन आया, एग्रेसिव मूव जो आया ना, उसके बाद रीटेस्ट करके इतना बड़ा एग्रेसिव मूव डाउनवर्ड्स आया है। तो अगर आप यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ पर एक वन वे मूव आया है, जो कि ये शो करता है कि यहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग मूव आया है। ठीक है, तो अगर हमें निफ्टी कल गैप डाउन मिल जाए इस लेवल के पास, तो हम यहाँ पर कोई भी बुलिश फॉर्मेशन होगी तो यहाँ पर उसके हाई, कैंडल के हाई के ऊपर हम एंट्री ले सकते हैं। उसके नीचे जो है हम अपना स्टॉप लॉस ले लेंगे, क्योंकि अब यहाँ पर ये जो एरिया है हमारा सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, और अगर निफ्टी गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पर सस्टेन करने की कोशिश करके फिर ब्रेकडाउन आ जाएगा, तो इस रेंज के ऊपर तब हम एसएल लेकर हमारा जो टारगेट बन के आएगा, आज का जो लो क्रिएट किया है जो कि अप्रॉक्सीमेटली 535 का है, तो वो हमारे लिए टारगेट बन सकता है और काफ़ी छोटा सा हमारा एसएल रहेगा। और अगर उसके नीचे भी अगर हमें फॉलो थ्रू मिलता है तो हमारे लिए जो टारगेट बनकर आएगा वो बनकर आएगा ये वाला स्विंग जो कि है 510 का, और एक हमारा टारगेट बन के आ सकता है 494 का। ये काफ़ी एक अच्छा सपोर्ट की तरह इसीलिए एक्ट करेगा क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ से एक जो डाउन मूव आया है तो इसको डिफेंड किया गया है, और बायर्स जो है इसको डिफेंड करने के बाद यहाँ पर ये जो एग्रेसिव मूव आया है ये शो करता है कि यहाँ पर कोई ऑपरेटर बैठा हुआ है अपनी पोजीशंस को लेकर। हो सकता है यहाँ पर ये एक पुट राइटर हो सकता है यहाँ पर एक ये फ्यूचर बायर्स भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया गैप डाउन का सिनेरियो। बट अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 20 to 30 मिनट्स तक कंसोलिडेशन करने के बाद, जैसे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये एक कंसोलिडेशन हुआ है, अप्रॉक्सीमेटली 6 to 7 कैंडल्स के अंदर एक ये रेंज बनाई है, और ये जो लो था हमारा ये डिफेंड नहीं हुआ था। ठीक है, मतलब ये ब्रेक नहीं हुआ, तो रेंज बनाकर जो ब्रेकआउट आया उसके बाद एक हमें शार्प अप मूव मिला है। ठीक है, तो अगर कल फ्लैट ओपनिंग के बाद हमें कुछ ऐसी रेंज मिल जाती है अब 6 to 7 कैंडल्स की, उसके बाद ब्रेकआउट होगा, तो हमारा जो टारगेट बन के आ सकता है वो 640 लगता है, क्योंकि यहाँ पर एक काफ़ी ना अच्छा सप्लाई जोन है। आप देखोगे यहाँ पर काफ़ी अच्छी सेलिंग आ रही है, और जो हमारा जो हाईज़ हैं वो लोअर साइड पे बन रहे हैं। तो इन जोन्स को ब्रेक करने के लिए निफ्टी को यहाँ पर एक ये जो वन वे मूव आया है, इस तरीके से ये एक फॉल्स एक ट्रैप भी हो सकता है हमारे लिए, फॉल्स ब्रेकआउट भी हो सकता है, और एक ट्रैप क्रिएट करवाने के बाद एक डाउन मूव आ सकता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर अगर हमें एक डाउन मूव मिलकर ऊपर हमारी ये जो स्ट्रक्चर बनेगा, जैसे ये एक हाई क्रिएट हुआ है, नीचे प्राइस आएगा, एक लो क्रिएट होगा, फिर अप जाने के बाद एक हाई क्रिएट हो, एक ये लो क्रिएट हो, उसके बाद यहाँ पर ब्रेकआउट आएगा, तो वो एक सस्टेनेबल ब्रेकआउट कहलाएगा। क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे ये डाउन मूव क्यों आया है इतना बड़ा, क्योंकि हमारा जो स्ट्रक्चर था, हाईज जो है वो लोअर साइड पे जा रहे थे, तो जिसका मतलब है कि हर एक स्विंग हाई के ऊपर सेलर जो है अपना एसएल लगा के चल रहा था, और यहाँ पर इतना एक डाउन मूव जो मिला है हमें, तो ये शो करता है कि सेलर्स काफ़ी एग्रेसिव है, तो यहाँ पर एक उनको दोबारा एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ठीक है, बट अगर गैप अप के सिनेरियो के अंदर, यहाँ पर 615 से लेकर 640 जो कि हार्डली 35 पॉइंट्स की रेंज होती है, यहाँ पर अगर कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आएगा तो तब हमें एक शार्प अप मूव मिल सकता है, और ये जो टारगेट एस्टिमेशन है हम फिबोनाची के हिसाब से लगा सकते हैं। आप देखेंगे कि जो हमारा जो टारगेट बनकर आता है वो बन के आता है 707 का फर्स्ट टारगेट,
और सेकंड टारगेट जो हम ले सकते हैं वो है अप्रॉक्सीमेटली ये 216 और इसका 50% का जोन, जो कि अप्रॉक्सीमेटली हमारा जो टारगेट बन के आता है 760, और थर्ड टारगेट जो हमारा बन के आता है 816 का बन के आता है। ये 3 टारगेट्स बनकर आते हैं अगर ये जो हमारा लास्ट सप्लाई जोन है जो कि 640 के आसपास है वो डिफेंड हो जाता है। बाकी एक्सट्रीम अगर गैप अप मिल जाए हमारे को तो हमें प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा कि स्ट्रक्चर किस तरह से फॉलो हो रहा है। अगर नेगेटिव स्ट्रक्चर बनता है 5 मिनट के चार्ट पे तो हम स्विंग के ऊपर का एसएल लेके अपना रिस्क टू रिवॉर्ड के अकॉर्डिंगली हम ट्रेड कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।